स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं हम आज के कुरुक्षेत्र की। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको लेकर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद और बहुत सख्त आदेश के बाद उस प्रोजेक्ट के राह में जो भी रोड़े थे वो लगता है कि फिलहाल हट गए हैं। इसको लेकर आज केंद्र सरकार के मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि सारे राजनीतिक अड़ंगे थे जो लगाए जा रहे थे। समित पात्रा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद ही कर रहा था कि रागिनी जी का फोन कनेक्ट हो जाए, अच्छी बातें हो गया। मैं शुरुआत रागिनी जी आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आरोप आप लोगों ने लगाए थे। कहा गया था कि ये पेंडेमिक में, महामारी के काल में प्रधानमंत्री मोदी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए महल बनाया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए से कितनी वैक्सीन आ जाती, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाते, वगैरह वगैरह। हाईकोर्ट का आदेश मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब क्या कहेंगे आप? सौरभ, महाभारत का उल्लेख सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कोरोना काल में, जब उन्होंने ये कहा कि युद्ध 18 दिन में खत्म हुआ और भारत की जनता उन्हें 21 दिन का समय दे, कोरोना का अंत होगा। आज अच्छे दिन की तरह वो 21वां दिन भी भारत की जनता ढूंढ रही है। और सेंट्रल विस्टा कोरोना के संदर्भ में मैं भी महाभारत का एक उल्लेख करके शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि अश्वत्थामा मारा गया एक प्रकरण महाभारत से लिया जाता है, जो कि हमें सीख देता है कि सत्य को अगर आप संदर्भ से हटाकर और देखेंगे, अगर पृष्ठभूमि से हटाकर देखेंगे तो वो असत्य बन जाता है, वो झूठ और फरेब बन जाता है। और आज ये जो दलील दी जा रही है एक याचिका के खारिज होने पर, मैं समझती हूँ वो उसकी नींव भी सत्य पर ही आधारित है, असत्य पर आधारित है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए कि इस याचिका का जो दायरा था वो बहुत ही संकीर्ण था, सीमित था। इट वाज ऑन अ नैरो प्रेमाइस दैट द पिटिशन वाज बेस्ड। इस पिटिशन का चार्ज क्या था कि 400 मजदूर जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ी हानि हो सकती है कोरोना का संक्रमण देखते हुए, और ये मजदूर इस संक्रमण को फैला भी सकते हैं। और इसी दृष्टि से हाईकोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज किया, ये कहते हुए कि उनको लगता है कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल निर्माण के समय पर पूरी तरीके से तटस्थ हैं और ऐसा कुछ संक्रमण का खतरा नहीं है। मैं एक रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ भी देती हूं जिससे कि मेरी बात का पुष्टिकरण हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एंड आई कोट, सिंस द वर्कर्स आर स्टेइंग एट द साइट एंड ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स आर अडहेयर्ड टू, देयर इज नो रीजन फॉर दिस कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 226 टू स्टे द प्रोजेक्ट। जी, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल है, इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोई शक्ति हमारे पास नहीं है, हम आर्टिकल 226 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि कोविड प्रोटोकॉल तो माना जा रहा है, पर जो बड़ा सवाल प्राथमिकता का है, क्या उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक भी शब्द कहा है? मानवता के नाते, नैतिकता के नाते, संवेदनशीलता के नाते, जन सेवा के नाते, क्या आज मोदी सरकार का पहला उत्तरदायित्व 20,000 करोड़ से अगर 62 करोड़ टीके खरीदे जा सकते हैं तो उन टीकों को खरीदा जाए और भारतीयों की जान बचाई जाए? और मोदी जी की भक्त मंडली तो इस पिटीशन के खारिज होने पर इस तरह प्रसन्न हो रही है जैसे मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण का अभियान। अब सर आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। जैसे कोरोना आपने ये कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कहीं भी सेंट्रल विस्टा के खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप कह रही है सेंट्रल विस्टा की जरूरत, सेंट्रल विस्टा का पर होने वाला खर्च, पेंडेमिक में क्या ये काम होना जरूरी है, इन सब बड़े विषयों पर हाईकोर्ट ने नहीं कहा, सिर्फ लिमिटेड पिटीशन पर एक याचिका खारिज की है। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं पिटीशन के विषय में थोड़ा सा कहूंगा, उसके बाद जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको रखूंगा। पिटीशन में जो पिटीशनर्स थे अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी, उनका द बेसिक प्रमाइस जिसको कहते हैं, जो मेन इशू था वो था कि इट इज नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटी एंड कैन बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। जहां तक वर्कर्स का वेल नोन का विषय है वो भी एक विषय था, मगर मुख्य विषय था कि ये एसेंशियल नहीं है और इसको अभी पैंडेमिक के समय बंद कर देना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं तमाम अखबारों ने और जो ऑनलाइन प्रकाशन हुआ है उसमें हेडलाइन क्या है, सेंट्रल विस्टा इज अ वाइटल एसेंशियल नेशनल प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। पिटिशनर्स का कहना था ये एसेंशियल नहीं है और हाईकोर्ट ने कहा ये एसेंशियल है और ये कंटिन्यू करेगा। नंबर 1। नंबर 2, पिटीशन के लिए क्या कहा हाईकोर्ट ने? पिटीशन के हाईकोर्ट ने कहा इट इज अ हाईली मोटिवेटेड पिटीशन।
अगर केवल वर्कर्स के स्वास्थ्य के लिए बेचारा ये पिटीशन चिंता कर रहा होता तो कभी इस प्रकार से हाईली मोटिवेटेड नहीं कहा जाता। दूसरा शब्द जो पिटीशन के लिए इस्तेमाल किया गया वो है नॉट अ जेन्युइन PIL, और सबसे बड़ी बात है 1 लाख का फाइन इस जो पिटीशनर्स थे उनके ऊपर लगाया गया। आपको क्या लगता है सर जी, आप अगर केवल जाते कि वैक्सीनेशन कर दीजिए, दवाई दे दीजिए, इसके लिए 1 लाख का फाइन लगता? बिल्कुल नहीं। भ्रम और बरगलाने की कोशिश जो की गई है उसके लिए 1 लाख का फाइन लगाया गया, नंबर 1। नंबर 2, आप राहुल गांधी जी के भी एक ट्वीट को देख सकते हैं। राहुल गांधी जी का भी और कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य, राहुल गांधी जी और उनकी जो चमचों की मंडली है उनका भी मुख्य आधार एक ही था। उनका मुख्य आधार था कि ये एसेंशियल नहीं है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया था, इट इज नॉट एसेंशियल प्रोजेक्ट। इंटेंशन और विजन जो है वो एसेंशियल है, मगर प्रोजेक्ट एसेंशियल नहीं है जी। आज कोर्ट ने इसे एसेंशियल कहा है, इसलिए ये राहुल जी का विषय, चमचों की मंडली का विषय और पिटीशनर्स का विषय मैं यहां समाप्त करता हूं। अब सच्चाई की तरफ आता हूं। मैं यहां 3-4 मुख्य बिंदु रखूंगा। ये जो बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च किए जा रहे हैं, ये गलत है। ये कोई अब एक साथ 20,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए जा रहे, ओवर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे वर्षों में खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में कितने खर्च हो रहे हैं? 2 प्रोजेक्ट है, एक तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और जो आपकी एवेन्यू है, जो आपका विस्ता, सेंट्रल विस्ता एवेन्यू है, उसमें 862 करोड़ रुपया जो है वो बिल्डिंग के लिए और 477, कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली इसका टेंडर हुआ है और यही खर्च हो रहा है। ठीक है। तीसरी बात, हजारों लाखों स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, उनकी जीवन इस पे डिपेंड करती है, उनको इससे आमदनी हो रही है। चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, ठीक है आप हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ रुपए आप रिफर्बिशिंग ऑफ MLA बंगलो कर रहे हैं, आप वहां पर 900 करोड़ रुपए का MLA हॉस्टल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने टेंडर पास करने की बात की है, अभी नहीं हुआ है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं की बात की है, जहां एक विधानसभा खोला जाएगा। और मैं अंत कर देता हूं और 5 सेकंड में अंत ही कर रहा हूं। जयराम रमेश जी ने जो चिट्ठी लिखा था उसका एक एक्सर्प्ट द हिंदू में छपा था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, We badly need a new parliamentary building. This one is simply isn't functional and is outdated. ये जयराम रमेश जी ने तत्कालीन स्पीकर महोदय को लिखा था। अच्छा संबित जी, अब इंडिया टीवी हर